जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस लेक्चर में हम 1857 की जो महान क्रांति हुई थी उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत में लठ निकल गए थे, है ना, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसा क्या हुआ था करके। तो दोस्तों, 1857 की महान क्रांति या विद्रोह एक सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है, एक सिपाही विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर्स देखने के आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, है ना, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। तो आइए शुरू करेंगे ज़्यादा बातें ना करते हुए। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहले स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है इसको। तो दोस्तों 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है ना, जिसे भारतीय विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में भी जाना जाता है ना। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी दोस्तों, ये भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 1857 के विद्रोह का कारण क्या था। सबसे पहले अपने को कारण पता होना, है ना, कारण पता होना, कारण पता रहेगा तो पता चलेगा क्यों हुआ था करके। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता रहता दोस्तों, पढ़ने में थोड़ी आसानी चल जाती है। तो 1857 का विद्रोह एक कोई अकेली घटना नहीं थी दोस्तों, कोई अकेली घटना नहीं थी, बल्कि कई वर्षों से चल रही घटनाओं और कारणों की एक श्रृंखला का परिणाम थी। कई वर्षों से बल्कि कई वर्षों से चल रही घटनाओं और कारणों की एक श्रृंखला का परिणाम थी, है ना, परिणाम थी। कई वर्षों से चल रही घटनाओं और कारणों का परिणाम थी दोस्तों। तो कारण में हम देख सकते हैं, तो पहला कारण ये बोल सकते हैं कि हम आर्थिक शोषण था। आर्थिक शोषण एक कारण ये बोल सकते हैं कि इंडिया के लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने फायदे के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण कर रही थी, है ना, शोषण कर रही थी। एक बोल सकते हैं हम कि पहला कारण बोल सकते हैं आर्थिक कारण। दूसरा कारण हम बोल सकते हैं दोस्तों कि धार्मिक और सामाजिक कारण भी था, है ना, क्योंकि अंग्रेज ने कई कानून पेश किए थे जिसमें भारतीय आबादी के प्रति भेदभाव के रूप में देखा जाता था। तो हम दूसरा बोल सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक कारण भी था इसके पीछे। और तीसरा बोल सकते हैं कि राजनीतिक कारण भी था। राजनीतिक कारण क्यों? क्योंकि अंग्रेज ने एक एक करके भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, है ना, जिसके कारण भारतीय शासकों को यानी बेदखल कर दिया गया था, है ना, जिसके कारण भारतीय शासकों को बेदखल कर दिया गया था। तो इसके वजह से भी क्रांति का कारण बन सकता है। और चौथा और लास्ट कारण था दोस्तों सैन्य कारण, है ना। भारतीय सिपाही अपनी कार्य स्थिति में खुश नहीं थे। जो भारतीय सिपाही उनके यहाँ कार्य कर रहे थे वो कार्य स्थिति में खुश नहीं थे। वे कम वेतन दिया जाता था उनको, और अपने परिवार से लंबे समय तक अलग करके रखा जाता था। उसके अलावा उनसे भेदभाव भी किया जाता था, है ना, कठोर अनुशासन उनके से करवाए जाते थे और भेदभाव भी किया जाता था, है ना। तो ये सब कारण थे। तो हम बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण था, पहला कारण था क्या, आर्थिक शोषण। दूसरा कारण हम बोल सकते हैं कि धार्मिक और सामाजिक शोषण। तीसरा कारण हम बोल सकते हैं कि राजनीतिक कारण। और चौथा कारण राजनीतिक कारण, और चौथा बोल सकते हैं सैन्य कारण। तो सैन्य कारण की चर्चा यहाँ की गई है। तो सैन्य कारण देखते हैं दोस्तों। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 1856। तो क्वेश्चन आ सकता है हमको, अंग्रेजी शासन में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं कब शामिल की गई थी। वो शामिल की गई थी दिसंबर 1856 में। दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी वो बंदूक, जिसका नाम क्या था, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, क्वेश्चन आ सकता है। तो दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। और उसका कार्य प्रारंभ किया गया था दोस्तों। कब कार्य प्रारंभ किया गया था, जनवरी 1857 में उससे कार्य प्रारंभ किया गया था, है ना। तो हम बोल सकते हैं अंग्रेजी सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाली एनफील्ड राइफल दिसंबर 1856 में शामिल की गई थी। और 1857 यानी जनवरी 1857 में विद्रोह के तत्कालीन कारण में यहाँ अफवाह फैल गई दोस्तों। एक अफवाह फैल गई कि एनफील्ड राइफल के कारतूस की खोल के ऊपर, जो उसको खोलना पड़ता था मुंह से और उसमें भरना पड़ता था, तो खोल के ऊपर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी दोस्तों। दोनों धर्म के भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी।
क्यों ठेस पहुंचा रही थी? तो दोस्तों गाय की चर्बी हिंदुओं अपने मुंह में नहीं ले सकते थे, हिंदू अपने मुंह में नहीं ले सकते थे, क्योंकि गाय को माता मानते हैं दोस्तों, है ना। गाय की चर्बी को हिंदू मुंह से नहीं लगा सकते थे, क्योंकि गाय को माता मानते हैं और गाय को माँ का प्रतीक और माँ का दर्जा दिया गया है दोस्तों, और हिंदू धर्म में पवित्र स्थान रखती है। वहीं उल्टा ही देखा जाए हम तो सूअर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम थी दोस्तों, सूअर की चर्बी मुसलमानों के लिए हराम थी, तो वो भी मुंह में नहीं लगा सकते थे, है ना। ये अफवाह फैल गई दोस्तों। तो ये इतिहास में लिखा हुआ है कि ये अफवाह फैली थी, तो अफवाह भी फैली थी, लेकिन इसका परिणाम तो देखने मिला था वास्तविकता में। तो देखो अपन यहां से पढ़ते हैं अब 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस, नाम क्या था उसको, पुरानी बंदूक का नाम क्या था, ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने का निर्णय लिया। पुरानी बंदूक का नाम याद रखना है, ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया, है ना। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे दोस्तों, उसके लिए जो कारतूस बनाए गए थे, उसे राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। ऐसा मुंह से खोलना पड़ता था और भरना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था और भरना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था दोस्तों। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। जो हमने सैन्य कारण पढ़े थे उसमें यह कारण शामिल है कि यह चर्बी वाला कारतूस ही 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, है ना। जब एक कारण बना दोस्तों तो बाकी कारण भी उभर के ऊपर आ गए, है ना। बाकियों के दिल में जो बात थी, है ना, अंग्रेजों के खिलाफ, वो सब उभर के आ गई। तो ये आपको समझ में आया कि यहाँ से यहाँ तक ये कारण था दोस्तों, ये कारण था। तो उसी टाइम पे क्या होता है कि एक वहाँ पे ये 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने, तो एक सैनिक था दोस्तों मंगल पांडे, वो मंगल पांडे अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करता था सैनिक की, है ना। तो उसने विद्रोह कर दिया, बोले ये गलत है, मैं नहीं करता जो तुमने बोले हो कि हमारे, उसने बोला कि गाय की चर्बी जो हिंदुओं के लिए हिंदू अपने मुंह में नहीं लगा सकते, है ना, क्योंकि गाय को माता मानते हैं। वहीं मुसलमान भी वहाँ पे कई सैनिक थे दोस्तों, तो सूअर की चर्बी मुसलमान लोग के लिए हराम थी, तो इस वजह से वहाँ के लोग शामिल हुए और विद्रोह शुरू हुआ दोस्तों। तो ये विद्रोह का देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक सैनिक ने बैरकपुर की छावनी थी दोस्तों, एक छावनी का नाम था बैरकपुर में, गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, बोले मैं नहीं काटता, है ना। तो उसके फल स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया दोस्तों, उसके फल स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 18 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई दोस्तों, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और उसको फांसी दी गई, है ना। तो फांसी दी गई दोस्तों। तो कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों कि फांसी उनको कब दी गई करके, ये तारीख आ सकती है, क्वेश्चन आ सकता है। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857, 8 अप्रैल 1857 ये तारीख याद रखना जो यहाँ लिखी है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई दोस्तों, है ना। तो मंगल पांडे ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी दोस्तों, है ना। मंगल पांडे ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मंगल पांडे स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद थे। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले शहीद किसे कहा जाता है, तो भारत के पहले शहीद, स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद मंगल पांडे को ही कहा जाता है, याद रखना है दोस्तों। मंगल पांडे महज 22 वर्ष की उम्र में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में चयन हो गया था, यानी कि वो 22 साल के थे जब ही उनको वहाँ पे नौकरी करने मिल गई थी, कहा सेना में चयन हो गया था। बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल थे, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, है ना। मंगल पांडे का संबंध 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, BNI बोलते थे इसको, में था, है ना, में था। तो हम बोल सकते हैं वहाँ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं बटालियन में शामिल थे, 34वीं बटालियन में शामिल थे। तो दोस्तों जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दी जाती है तो पूरे देश में 1857 की क्रांति की महान विद्रोह का, है ना, महान विद्रोह शुरू होता है दोस्तों, कि उसको फांसी देने के बाद सब लोग देशवासी जागते हैं कि पूरे अंग्रेजों के खिलाफ हो जाते हैं दोस्तों। और एक और क्वेश्चन आता है, जब यहाँ पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और इन्होंने विद्रोह किया था, कि मंगल पांडे ने, है ना, मंगल पांडे ने स्पष्ट मना कर दिया, तो उनने एक नारा भी दिया था उस टाइम पे, मारो फिरंगी करके, फिरंगियों को मारो, जहां दिखे वहां मारो, सोचो मत, है ना। तो मारो फिरंगी करके नारा दिया था, याद रखना, पूछा जा सकता, मारो फिरंगी नारा किसका था? मंगल पांडे का था। तो यहां तक समझ में आ गया। मंगल पांडे को फांसी हुई दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी हुई तो देश में 1857 की क्रांति की शुरुआत हो जाती है ना। तो फांसी कब हुई? देखो अप्रैल में हुई थी। अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई। तो ये पूरी अखबारों में, इसमें उसमें पता चला कि एक वीर, हमारे देश का एक वीर जो आज़ादी के लिए शहीद हो गया, आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और वैसे ही करके पूरे देश में, है ना, पूरे देश में उथल पुथल मच गई दोस्तों।
दोस्तों। वैसे ही करके जब शुरू हुआ 10 मई, डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है ना। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, मेरठ में भी एक छावनी थी, तो मेरठ की पैदल टुकड़ी ने 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत करी। 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत करी दोस्तों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 10 मई, तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी दोस्तों, मेरठ से। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है मेरठ से, याद रखना है ना। तो मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों ने भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू किया था इसको। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना। भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी और यह घटना 10 मई 1857 को मेरठ शहर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों और भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुई थी और जल्द ही भारत के अन्य हिस्सों में फैल गई। दोस्तों, है ना, अन्य हिस्सों में फैल गई। अब जब फैली, है ना, तो इधर फैली उधर फैली, अन्य हिस्सों में फैली। तो 1857, ये एक और फैक्ट याद रखना है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था दोस्तों, 57 की बात है, लॉर्ड कैनिंग। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 1857 की क्रांति के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था? लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। उल्टा एक और दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 की क्रांति के टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जिसका नाम था पार्मस्टेन, है ना, जो लिबरल पार्टी का था दोस्तों ये, है ना। प्रधानमंत्री इसलिए वहां लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो ये क्या नाम था इसका? पार्मस्टेन। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि 1857 की क्रांति के टाइम पे इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो ये था पार्मस्टेन, याद रखना। ये जो चीज समझ में आ गई। एक और फैक्ट यहां से याद रखें, अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, ये पता होना अपने को। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण हुआ था 1748 में आरंभ हुआ था दोस्तों, है ना। कि सेना बनाई थी अंग्रेजों ने, एक सेना जो भारतीय सेना के नाम से जानी जाएगी, तो अंग्रेजी भारतीय, लेकिन वो अंग्रेज थी। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ था। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना है। क्या क्वेश्चन आ सकता है, हमको यही पूछेगा, है ना, कि भारतीय अंग्रेजी सेना का जनक मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को माना जाता है। भारतीय अंग्रेजी सेना का निर्माण उन्होंने 1748 में आरंभ किया था। तो ये इसको बोलते हैं जनक। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, जनक का नाम पूछेगा तो ये नाम याद रखना है दोस्तों, है ना। जितने भी आरआरबी, रेलवे, है ना, फोर्स वाली एग्जाम जो होती है उनमें पूछा जा सकता है। तो कौन था? यही था, जिसका नाम था मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को भारतीय अंग्रेजी सेना का जनक कहा जाता है। अगला फैक्ट देखिए, अगला फैक्ट क्या कहता है यहाँ पे, है ना, 1857 की क्रांति की असफलता। दोस्तों, असफल हो गई ये क्रांति, क्यों हुई तो मैं बताता हूं आपको, है ना। तो 1857 की क्रांति के असफलता का कारण बताऊं मैं आपको, तो भारतीयों में एकता का अभाव था। एकता नहीं थी दोस्तों, पूरा लड़ाई तो कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन किसी में एकता नहीं थी। सब लड़ाई इसलिए कर रहे थे कि मैं अपने क्षेत्र को जीतूं और वहां का राजा बन जाऊं, या वो क्षेत्र मेरे अंदर हो जाए। कोई, है ना, जैसे जो भी लोग लड़ रहे थे तो वो लड़ तो मिल के रहे थे, लेकिन उनमें कोई एकता नहीं थी। वो सोच रहे थे, मान लो कि कोई अवध को जीतेगा तो मैं अवध को बन जाऊंगा। कोई एकता का अभाव कुछ भी नहीं था, है ना। जबकि बंगाल की सेना के सिपाही विद्रोह कर रहे थे, है ना, तो बंगाल की तरफ से कर रहे थे। पंजाब और दक्षिण भारत के कई सैनिक तो विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे। बताओ, है ना, पंजाब और दक्षिण में कई सैनिक तो अंग्रेज की ओर से लड़ रहे थे, है ना। पूर्वी और दक्षिण भारत में अधिकांश भागों में तो कोई विद्रोह हुआ ही नहीं दोस्तों। ये सब असफलता के कारण थे। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, वो बता रहा था मैं आपको। 1857 की क्रांति के असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेजी सैनिक और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। दोस्तों, 1857 की जो क्रांति हुई वो असफल रही। तो असफल रही तो अंग्रेजों ने क्या किया, फिर अंग्रेजी सैनिक के पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिक का अनुपात 2:1 रखा गया। याद रखना, ये क्या याद रखना है, बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का अनुपात 2:1 रखा गया। बंबई और मद्रास की सेनाओं में यह अनुपात 5:2 रखा गया। ये याद रखना है ना। बंगाल का पूछेगा 2:1, बंबई और मद्रास का पूछेगा तो 5:2। ये दोनों फैक्ट याद रखना है, इतना याद रखना है।
आ सकता है कभी, पता रहना चाहिए अपने को। अगला है 1857 के मामलों की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी दोस्तों। 1857 की जांच के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी। पील कमीशन क्या था, ये पील कमीशन? तो आपको बता दूं पील कमीशन क्या था। तो 1857 के बाद विद्रोह में भारतीय सेना के पुनर्गठन करते समय क्या नाम था उसका, जोनाथन पील आयोग बना था। एक जोनाथन पील आयोग बना था जो उनके सामाजिक समूह और क्षेत्रों की पहचान करने का काम सौंपा गया था उसको, कि ये भारत में सामाजिक समूह और क्षेत्रों की पहचान करने का काम सौंपा गया था, जहां एक वफादार सैनिकों की भर्ती की जा सके, और मामले की जांच की जा सके। ये मामला कैसा क्या था, किधर साइड विद्रोह होने का कारण क्या था, ये सब मामले की जांच। तो क्वेश्चन आता है 1857 के मामले की जांच हेतु पील कमीशन की नियुक्ति की गई थी, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। अगला है बिहार, अवध और अन्य स्थानों में व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था उनको, कि ये लड़ाकू लोग हैं, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया था। और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई थी, जो लड़ाकू लोग थे, है ना। सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित कर दी गई थी। इनको लड़ाकू जातियां घोषित कर दी गई थी और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया था उस टाइम पे अंग्रेजों ने, है ना। तो बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया था। फैक्ट समझ में आ गया क्या? बहुत आसान है। अगला फैक्ट है भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था दोस्तों, भारतीयों को, देखो भारतीय लोग थे, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था, याद रखना है कभी। भारतीयों को सिर्फ, है ना, भारतीयों को सूबेदार का था। अगला फैक्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी दोस्तों। तो अंग्रेज जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि 1857 की क्रांति के विद्रोह में एकमात्र मर्द थी, वो थी रानी लक्ष्मीबाई। हमने कहानी कविता भी पढ़े हैं दोस्तों कि खूब लड़ी मर्दानी, है ना, पढ़े कि नहीं, खूब लड़ी मर्दानी। तो याद आ रहा है मेरे को वो चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, है ना। बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, याद आया कि नहीं, वो वाला है जो बचपन में अपन पढ़े हैं सब, है ना। तो खूब लड़ी मर्दानी, चमक उठी सन 57 में, है ना, 57 में हुई थी कि नहीं, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये ह्यूरोज ने कहा था, याद रखना है, मर्द किसको कहा करके, है ना। अगला फैक्ट देखते हैं, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है तो इसको देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का क्या क्या मत रहा है, तो हम देखते हैं उसको फटाफट से। तो देखो यहाँ पे इधर मत लिखे हुए हैं, इधर इतिहासकार किसने क्या कहा, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार वनडे एग्जामों में। यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, ये किसने कहा है दोस्तों? तो ये कहा है किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने कहा है ये, है ना। कौन थे ये विनायक दामोदर सावरकर जो ये बोले हैं? तो ये भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, इतिहासकार, कवि, ओजस्वी वक्ता तथा दूरदर्शी राजनेता थे दोस्तों, है ना। उन्होंने समर्थक में वीर सावरकर के नाम से जाना जाता था। उन्हें वीर सावरकर के रूप में जाना जाता था और हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय इन्हें जाता है। तो इन्होंने कहा था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, याद रखना है। अगला है यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ये किसने कहा? तो डी जा रायली, क्या लिखा है, डी जा रायली ने कहा था, जिसको बोल सकते हैं अपन डिसरायली, है ना। डिसरायली कौन था दोस्तों जो ऐसा बोले, है ना? डिसरायली जो थे ये दोस्तों 2 बार प्रधानमंत्री रहे ब्रिटेन के, है ना। ब्रिटेन के यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के 2 बार प्रधानमंत्री रहे। और तो उनने कहा था ये बात कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था करके उनने कहा था। तो इनका पूरा नाम था बेंजामिन डिसरायली ने कहा था यह राष्ट्रीय विद्रोह है। समझ में आ गया? अगला देखते हैं, अगला पे यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, यह किसने कहा? है ना। तो ये सर जॉन लॉरेंस ने कहा दोस्तों, सर जॉन लॉरेंस एवं सीले ने कहा था,
है ना, दो अंग्रेज थे, है ना। ये वो सर जॉन लॉरेंस वही व्यक्ति है दोस्तों जो आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी इन्होंने ही घोषित किया था, इन्होंने ही घोषित किया था। आप उसमें देखोगे आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी, आप इतिहास में पढ़ोगे सर जॉन लॉरेंस ने ही घोषित किया था, है ना। तो ये याद रखना है। तो सर जॉन लॉरेंस कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे ये। सर जॉन लॉरेंस कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे। उनने ये कहा है कि यहाँ पूर्णतः सिपाही विद्रोह था करके बोले हैं, सिपाही विद्रोह था, सिपाहियों ने विद्रोह किया, ऐसा बोले हैं, है कि नहीं। हाँ, तो बस इतना। तो इनने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं दोस्तों, जैसे कि एक महत्वपूर्ण कार्य यही था कि शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, ब्रिटिश साम्राज्य की शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए थे। इन्हीं के टाइम पे बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। बाकी उधर पढ़ेंगे अपन। बात करते हैं सीले की। दो व्यक्ति ने बोले हैं तो सीले का नाम भी आता है यहाँ पे। सर जॉन सीले ने कहा था कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह है ना। ये सीले नाम के भी अंग्रेज थे, तो उनने महज कहा था, है ना, सिर्फ बोल दिए। उनने बोले कि 1857 का विद्रोह महज एक सैनिक विद्रोह है। लेकिन क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं, तो याद रखना है अपने को। यहाँ पूर्णतः सिपाही विद्रोह है, किसने कहा? सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा था, याद रखना है। अगला फैक्ट है, यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। ये किसने कहा, है ना? यहाँ अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था, यहाँ किसने कहा? तो ये जेम्स आउटड्रम ने कहा है दोस्तों। कौन है ये जेम्स आउटड्रम? तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, जेम्स आउटड्रम जो थे, ये सीले कौन थे मैंने बता दिया ना, हाँ बता दिया। सीले ने कहा था, सर जॉन सीले, ये एक इतिहासकार और राजनीतिक निबंधकार थे दोस्तों। ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास के बारे में इन्होंने बहुत सारी चीजें लिखे, तो ब्रिटिश साम्राज्य के इतिहास के संस्थापक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये थे, अपन बात कर रहे थे, ये यहाँ अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमान का षड्यंत्र था, ये किसने कहा? तो ये कहा था जेम्स आउटड्रम ने। कौन थे ये जेम्स आउटड्रम? तो ये कमांडर थे दोस्तों। कौन कमांडर थे? तो ये ब्रिटिश जनरल थे, है ना, और भारतीय विद्रोह में लड़ाई लड़ी थी दोस्तों। ये ब्रिटिश जनरल थे और भारतीय विद्रोह में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, यानी कमांडर थे। भारत अंग्रेजों की तरफ से कमांडर इन चीफ या कमांडर थे बोल सकते हैं हम, तो उनने कहा था। तो याद रखना है जेम्स आउटड्रम। अगला है डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर नाम के व्यक्ति थे दोस्तों। क्या नाम था उसका? डब्ल्यू टेलर। डब्ल्यू टेलर नाम के व्यक्ति थे। तो इनका पूरा नाम था, टेलर ही याद रखो, या फिर एक बार बोल के बता देता हूँ, फ्रेडरिक विंडस्लो टेलर। फ्रेडरिक विंडस्लो टेलर। तो वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक माना जाता है इसको। वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक माना जाता है डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधक का जनक माना जाता है। और ये है ना, तो ये जो एक सलाहकार थे दोस्तों, इतिहास से रिलेटेड सलाहकार, मैकेनिकल इंजीनियर, औद्योगिक क्षमता, यानी बहुत सारी चीज़ें थे, तो इन्होंने कहा है। तो इस जिन जिन लोगों ने कहा है उनके बारे में मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, कम से कम पता तो होना है जो लोग बोले हैं ये है कौन करके, है कि नहीं। तो ये तो मैंने क्या बता दिया, अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान का षड्यंत्र था, ये किसने कहा है? जेम्स आउटड्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा है, याद रखना है। अगला क्या है? बर्बरता। क्या लिखा है? बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध। बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध किसने कहा है? सबसे पहले तो अपने को पता होना बर्बरता का मतलब क्या होता है। बर्बरता का मतलब होता है जंगलीपन। बर्बरता का मतलब होता है जंगलीपन। तो किसने कहा है? जंगलीपन और सभ्यता के बीच, यानी कि वो जो अंग्रेज लोग थे वो खुद की सभ्यता को सभ्यता मानते थे और भारत में रहने वाले लोगों को जंगली मानते थे। तो यही मतलब है यहाँ पे कि बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध है, ये किसने कहा था? टी.आर. होम्स ने कहा था। कौन थे ये? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार। टी.आर. होम्स के अनुसार बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, किसने कहा है? बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, ये किसने क्या कहा है? टी.आर. होम्स ने कहा है, इतना याद रखना है। अगला है, यह धर्मंधों व ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, है ना। या धर्मंधों का मतलब क्या है, यही पता होना अपने को। क्या लिखा है यहाँ? धर्मांधों का मतलब होता है दोस्तों धर्म में अंधश्रद्धा, है ना। धर्म में अंधश्रद्धा और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये बोला है यहाँ पे कि धर्म में जो अंधश्रद्धा मानते हैं और ईसाइयों, यानी एक तरफ हिंदू लोग, ऐसा बोला गया कि धर्म में जो अंधश्रद्धा रखते हैं, और दूसरा ईसाई के विरुद्ध, है ना। तो ये यहाँ पे उसका मतलब है, जो मतलब बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये किसने कहा है? ये L.E.R. रीज ने कहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। क्या नाम आएगा? L.E.R. रीज।
LER रीज ने कहा है, ये LER रीज ने कहा है, धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था ये, जो 1857 की क्रांति है, धर्मांधों और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ये उसने कहा है। बस, तो यहाँ किसने क्या कहा करके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, याद रखना है आपको, मैं तो सिर्फ समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र देखेंगे, किसने कहा कि उसकी विद्रोह की तिथि देखेंगे, ब्रिटिश नायक देखेंगे जिसने उसको दबाया, और भारतीय नायक जिसने जहां से नेतृत्व किया था, और दबने की तिथि और यहाँ विद्रोह की तिथि लिख रही गई दोस्तों, इधर केंद्र लिख रखा है। तो देखो अब इसको ध्यान से समझ लो, यानी बात को मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन दिल्ली की, दिल्ली दोस्तों, दिल्ली की। तो दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, तो दोस्तों दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जाफर ने, है ना, बहादुर शाह जाफर, है ना। ये भारत में मुगल साम्राज्य का आखिरी शहंशाह था दोस्तों, आखिरी शहंशाह, है ना, आखिरी शहंशाह। इसके बाद मुगल साम्राज्य का पता नहीं हो गया है कि नहीं। तो भारत में मुगल साम्राज्य का आखिरी शहंशाह था, और उर्दू के जाने माने शायर, और उर्दू में शायरी भी लिखता था। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था, भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया था दोस्तों। युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें बर्मा, है ना, युद्ध में हारने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और बर्मा भेज दिया गया, बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार, है ना, जेल भेज दिया गया था, और वहां उनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, वहां उनकी मृत्यु हो गई। तो बहादुर शाह जाफर की समाधि कहां पर है, बर्मा में है, याद रखना है, बर्मा में, है ना। बहादुर शाह जाफर की समाधि कहां पर है, बर्मा में यानी म्यांमार में है ना, भारत के बाहर है, म्यांमार में, ये याद रखना है। तो ये अब समझ में आ गया। उसके बाद अगला नाम है बख्त खां। बख्त खां दोस्तों ये सैन्य नेतृत्व किया था, इन्होंने सैनिकों का नेतृत्व किया था। तो बख्त खां जो थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह में भारतीय विद्रोह बलों के कमांडर इन चीफ थे, है ना, कमांडर इन चीफ थे। तो इन्होंने भी दिल्ली से नेतृत्व किया था, याद रखना है, इन्होंने भी कहां से, दिल्ली से नेतृत्व किया था, है ना। है ना, तो क्या याद रखना है अपने को कि नेतृत्व कब किया था, 11-12 मई 1857 को ये नेतृत्व किया था। और ये नेतृत्व को दबाया किसने था, तो निकलसन ने दबाया था, और निकलसन इस युद्ध में मारा गया था, है ना, निकलसन ने दबाया था। और ये जो वहां पे क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति में मारा गया था निकलसन एवं हडसन, दो लोग थे दोस्तों दिल्ली से, है ना, दिल्ली से यहाँ दो लोग भारतीय नायक थे, और दो लोग विद्रोह दबाने वाले थे, जिसमें से निकलसन मारा गया था और एक था हडसन। और ये विद्रोह दबने का समय है 21 सितंबर 1857, 21 सितंबर 1857 को विद्रोह दब गया दोस्तों, विद्रोह दब गया। तो ये पहला वाला लाइन समझ में आ गई क्या, इधर याद रखना है, दो लोग, इधर तारीख और इधर निकलसन मारा गया था, और इधर हडसन और इधर तारीख दबने की तारीख, है ना। अगला है कानपुर से किसने नेतृत्व किया था, तो कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था दोस्तों। कानपुर से किसने नेतृत्व किया था अपने को आ सकता है, तो कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था दोस्तों। नाना साहब को तो आप जानते ही होंगे, नाना साहब को तो आपको जानते होंगे, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम संग्राम के शिल्पकार थे दोस्तों, यानी 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के शिल्पकार थे, इसको बोल सकते हैं अपन, शिल्पकार थे ये, है ना, शिल्पकार थे काफी। तो इनका मूल नाम इंपॉर्टेंट है, इनका मूल नाम यानी इनका वास्तविक नाम है धुंधु पंत, यहाँ लिखा हुआ है धुंधु पंत, इसको ऐसा भी लिखा है कई जगह ढोंडू पंत, है ना, यहाँ पे धुंधु पंत लिखा हुआ है कई जगह, ढोंडू पंत। तो कभी क्वेश्चन आ सकता है ना, इनका वास्तविक नाम क्या था या मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम ढोंडू पंत था, याद रखना है, नाना साहब का, है ना। नाना साहब कानपुर से अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, नाना साहब ने कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, है ना। अगला है तात्या टोपे की बात करेंगे, जो सैन्य नेतृत्व किया था दोस्तों तात्या टोपे ने। तो मराठा सेनापति तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेनानायक थे, ये सेनानायक थे, इन्होंने सेनानायक थे यानी सैन्य नेतृत्व किया था, तात्या टोपे ने सैन्य नेतृत्व किया था, याद रखना है, तात्या टोपे, है ना, तात्या टोपे। यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है तो इसको यहीं पढ़ देता हूं मैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था, रामचंद्र पांडुरंगा था दोस्तों, रामचंद्र पांडुरंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था दोस्तों। तो शिवपुरी के जंगल में दोस्तों इनको पता चला अंग्रेजों को कि शिवपुरी के जंगल में मिलेंगे ये करके, ये पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे, सोए थे, तो इनको धोखे से पकड़ लिया गया पूरी चारों तरफ से घेर के, और वहीं इनको गोलियां चला दी गई, और वहां पे शहीद हो गए। और शहीद होने के बाद
बाद इनको शिवपुरी के ही जंगल में, अब जहाँ पे हो तो शिवपुरी के जंगल में ही फांसी दे दी गई और वहीं पे इनकी समाधि है। कहाँ? तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में, मध्य प्रदेश का जिला है शिवपुरी, है ना। अगला देखते हैं। हाँ, तो ये बात कर रहा था मैं तात्या टोपे। तो ये कब इन्होंने नेतृत्व किया? तो 5 जून 1857 को किया। ये दबाया किसने था विद्रोह? तो कैंप बेल ने दबाया था। कैंप बेल नाम याद रखना है, कैंप बेल ने। विद्रोह दबाने की तिथि यहाँ लिख रखी है 6 सितंबर 1857। 6 सितंबर 1857, समझ में आ गया। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? क्वेश्चन आ सकता है। तो बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था लखनऊ से नेतृत्व। बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था? रियल नेम उसको बोल सकते हैं मोहम्मदी खातून। मोहम्मदी खातून लिखा है यहाँ पे, है ना, लेकिन कई जगह ये भी लिखा हुआ है खानूम लिखा है दोस्तों कई जगह, KHANUM खानूम, है ना। यहाँ पे क्या लिख दिया? खातून। तो थोड़ा मिसप्रिंटिंग होती है लूसेंट में भी, है ना, एरर रहते हैं थोड़े से। तो याद रखना है इसका पूरा नाम क्या, इसका वास्तविक नाम रियल नेम क्या था? मोहम्मदी खातून लिखा हुआ है, तो खानूम, है ना, खानूम था, मोहम्मदी खानूम था, याद रखना है रियल नेम। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था दोस्तों। तो कौन थी ये बेगम हजरत महल? तो अवध के बेगम के नाम से जाना जाता था इसको, अवध की बेगम के नाम से जाना जाता था। अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी ये, है ना, दूसरी पत्नी थी। और 1857 की क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था लखनऊ से। और कब किया था? 4 जून 1857 को किया था। किसके विरुद्ध किया था? दबाया किसने था? ये ब्रिटिश की तरफ से हेनरी लॉरेंस थे, है ना, जो मारा गया था युद्ध में। हेनरी लॉरेंस जो युद्ध में मारा गया था, और कैंप बेल, दो लोग थे, हेनरी लॉरेंस और कैंप बेल। ये हेनरी लॉरेंस और कैंप बेल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और तारीख है मार्च 1858, यानी कि विद्रोह दबने की तिथि है ये मार्च 1858। तो ये हुआ दोस्तों। तो ये समझ में आ गया लखनऊ से किसने किया। झांसी से पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, झांसी से नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं, कभी क्वेश्चन आता है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? वाराणसी में हुआ था। झांसी मत लगा देना, झांसी की रानी थी वो, है ना, शादी होके झांसी आई थी, जन्म हुआ था कहाँ? वाराणसी में, है ना, वाराणसी में जन्म हुआ था, शादी होके बिहार करके आई थी कहाँ? झांसी, और झांसी की रानी बन गई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में, है ना, वाराणसी में हुआ था। कब हुआ था? तारीख बता देता हूँ मैं आपको, 19 नवंबर 1828, 19 नवंबर 1828 को जन्म हुआ था वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का। तो रानी लक्ष्मीबाई मराठा शासिका झांसी राज्य की रानी थी। मराठा शासित बोल सकते हैं, मराठा शासित झांसी राज्य की रानी थी। 1857 की राज्य क्रांति की द्वितीय शहीद वीरांगना मानी जाती है। उन्होंने सिर्फ 29 वर्ष की उम्र में ही अंग्रेज साम्राज्य की सेना से युद्ध किया था, है ना, युद्ध किया था। और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई थी दोस्तों, रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुई थी। बताया जाता है कि सिर पर, यानी बहुत संघर्ष करी इन्होंने, बहुत लड़ाई करी। किसके साथ करी थी? देखो यहाँ ह्यूरोज। तो जून की बात है, जून 1857, किसने ये ब्रिटिश दबाया किसने था? किसके साथ युद्ध करी थी? ह्यूरोज के साथ, है ना, ह्यूरोज के साथ करी थी। और युद्ध कब समाप्त हुआ? यानी विद्रोह दबने की तारीख है 3 अप्रैल 1858 तक के चला था ये युद्ध। 3 अप्रैल 1858 को दब गया था। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, रानी लक्ष्मीबाई का सामना किसके साथ हुआ था? ह्यूरोज के साथ हुआ था, है ना, इतना याद रखें। बात करेंगे अब इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली ने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वहाँ पे किसने अंग्रेज कौन था वहाँ पे? कर्नल नील था दोस्तों। और 1858 में ये युद्ध विद्रोह दब गया। तो इलाहाबाद से पूछेगा, पूरे याद रखना है, यहाँ से सब इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद से पूछेगा तो लियाकत अली याद रखना और कर्नल नील। जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था, ये भी पूछा गया है एक बार। जगदीशपुर से किसने नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति का? तो कुंवर सिंह ने किया था, अगस्त 1857 में किया था। और यहाँ पे अंग्रेज कौन थे? तो विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, है ना, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। और 1858 में दब गया ये विद्रोह, है ना। तो ये जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने किया था। और कुंवर सिंह और इधर साइड अंग्रेजों के नाम याद रखना है, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर। इसके बाद बात करेंगे बरेली से किसने किया था दोस्तों। बरेली, है ना, यूपी के बरेली से किसने किया था? तो खान बहादुर खान ने किया था। नाम था उसका खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था 1857 में। और किसने किया था इधर? हडसन ने। और ये विद्रोह कब दबा था? तो 1858 में दबा था। 1858 में दबा था। तो बरेली से खान बहादुर खान ने किया था। और हडसन ने विद्रोह दबाने वाला हडसन था। और 1858
फैजाबाद से किसने किया था दोस्तों? फैजाबाद से किया था मौलवी अहमद उल्ला ने। मौलवी अहमद उल्ला ने फैजाबाद से किया था 1857 में, और कर्नल नील ने वहाँ पे विद्रोह दबाया था। कर्नल नील ने वहाँ पे विद्रोह दबाया था। दोस्तों यहाँ से एमसीक्यू कैसे आते हैं आपको पता नहीं है तो एमसीक्यू वाला टॉपिक आप देख सकते हैं, तो उसमें आपको दिख जाएगा। मैंने तो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, बाकी बुक होगी आपके पास तो देख सकते हैं, है ना। तो फैजाबाद से किसने किया था? मौलवी अहमद उल्ला ने किया था, और कर्नल नील ने दबाया था दोस्तों 1858, है ना, 1858 में। अगला है फतेहपुर से किसने किया था? तो फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था दोस्तों। अजीमुल्ला ने किया था फतेहपुर से नेतृत्व, और 1857 क्रांति का नेतृत्व फतेहपुर से अजीमुल्ला ने किया था। और अंग्रेज कौन था? जनरल रेनाल्ड, क्या लिखा है? जनरल रेनाल्ड, और 1858 में ये दब गया दोस्तों, है ना। तो ये किसने कहाँ से नेतृत्व किया अपने को पता होना। फतेहपुर से किसने? अजीमुल्ला, है ना। और ये फैजाबाद से कितने? मौलवी अहमद उल्ला। तो दोस्तों इधर जो इंपॉर्टेंट वाले हैं तो अपने को याद रह जाते हैं, इधर की याद नहीं रहती, इसलिए इसको देख लेना है एक बार, है कि नहीं? समझ में आ गया क्या? और इधर अंग्रेजों के नाम भी एक बार देख लेना है ना। और कैसे क्वेश्चन अभी तक क्या है वो पुराने एमसीक्यू में आपको दिखेंगे। ये वाला तो बता दिया था मैंने। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के जंगलों में फांसी दे दी गई। बेगम हजरत महल का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1820 में हुआ था दोस्तों, और मृत्यु हुई थी 1879 में, नेपाल में, है ना। मृत्यु नेपाल में हुई थी दोस्तों। तो नेपाल के जो काठमांडू है, काठमांडू को जामा मस्जिद में दफनाया गया है। तो कभी पता रहना चाहिए अपने को, कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया बेगम हजरत महल को कहाँ दफनाया गया था? तो जामा मस्जिद काठमांडू में, यानी नेपाल में है उसकी समाधि। नेपाल के काठमांडू में है उसकी मकबरा, बोल सकते हैं मकबरा, है ना। बेगम हजरत महल का मकबरा कहाँ पर है? काठमांडू नेपाल में है दोस्तों। तो इस तरीके से 1857 की महान क्रांति समाप्त हुई। 1800 तो दोस्तों 1857 की क्रांति की असफलता का कारण था, मैंने बता दिया था, एकता का अभाव। एकता नहीं थी लोगों में, है ना। एकता नहीं थी वहाँ के राजा महाराजाओं ने। मान लो दिल्ली का सुल्तान लड़ रहा था तो दिल्ली के लिए लड़ रहा था कि बोले मैं जीतूंगा, ये क्षेत्र जीतेगा तो मैं यहाँ का बन जाऊंगा। अवध तरफ कोई लड़ रहा था तो वो सोच रहा था मैं यहाँ का बढ़ जाऊंगा। उसके अलावा असफलता का कारण ये भी था कि विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता थी वाले हथियार थे। हथियार अच्छे नहीं थे। अंग्रेजों के पास एक से एक हथियार और दिमाग भी था, है कि नहीं? तो दिमाग भी था और हथियार भी था, एक से एक हथियार थे, है ना। भारतीय विद्रोह के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ बेहतरीन नेतृत्व और मौजूद करता और वीर योद्धा तो थे, है ना, लेकिन कुछ नहीं थे। कुछ थे लेकिन कुछ नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों के पास भी तो अच्छे अच्छे थे नेतृत्व करता, है ना। तो ये सब उसके असफलता का कारण रहा है ना। और कई क्षेत्र में विद्रोह हो रहा था, कहीं नहीं हो रहा था। कई जगह सैनिक लोग अंग्रेजों का ही साथ दे रहे थे, और कई जगह भारतीय लोग भारतीयों का साथ दे रहे थे, और कई लोग कई जगह के राजा महाराजा तो अंग्रेजों के साथ दे रहे थे, है ना, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। कई दक्षिण भाग के अधिकांश भागों में कई जगह तो विद्रोह हुआ ही नहीं, बोले जैसे चल रहा है चलने दो। तो ये सब कारण था दोस्तों। तो 1857 की महान क्रांति हमने डिस्कस किए। हो सके तो मैंने काम की जो भी इन्फॉर्मेशन परीक्षा उपयोगी देने की कोशिश किया हूँ। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा था। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। धन्यवाद। जय हिंद।